ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संजय राउत कहते हैं विधायक ईडी के डर से भागे हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं विधायक पैसों के लालच में प्राइस टैग लगाकर गए। शरद पवार कहते हैं कि शिवसेना में बगावत के पीछे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। खुद एकनाथ शिंदे बागी विधायकों को समझाते हुए कहते हैं कि डरो मत, हम सबके पीछे एक सुपर पावर है। लेकिन शिंदे कहते हैं कि बीजेपी से संपर्क नहीं किया। बीजेपी खुद कहती है कि सारी भागम भाग की वजह खुद शिवसेना के घर की लड़ाई है। इसके बाद बीजेपी के सारे नेता महाराष्ट्र के इस महासंग्राम पर चुप्पी साध लेते हैं। जो महाराष्ट्र की हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बीजेपी के उन्हीं नेताओं ने एकदम मुंह सील लिया है। अब असल में बगावत का नतीजा कल या फिर कुछ दिन में निकल सकता है क्या? फिलहाल गुरुवार तक तो शिवसेना अपने बागी विधायकों के लिए कहती थी घर आजा परदेसी, तेरा प्रदेश बुलाए रे। आज उसी शिवसेना ने कहना शुरू कर दिया, आज देखें जरा किसमें कितना है दम। महाराष्ट्र के महासंकट में सवाल नंबर 1 है, कौन है वो महाशक्ति जिसके भरोसे एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 बागी विधायकों को भरोसा देते हैं? ये नेशनल पार्टी है, ये महाशक्ति है। महाराष्ट्र के महासंकट में सवाल नंबर 2 है, कौन है वो शक्ति जिसने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के मजबूर होने के बाद भी बागी विधायकों को सीधी चुनौती देने की ताकत दे दी है? लड़ाई शुरू के लिए तैयार हो गया, आप आइए। सारे रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर। मुंबई से गुवाहाटी तक इस सबसे बड़ी सियासी दस्तक में आपको इन्हीं 2 सवालों को समझना जरूरी है। आखिर कौन है वो जिसके दम पर विधायक घटने के बाद भी सत्ता से हटने के लिए उद्धव तैयार नहीं? कौन है वो जिसके दम पर महाराष्ट्र से बगावत करके एकनाथ शिंदे प्राइवेट जेट की उड़ानों की रेल लगा चुके हैं, विधायकों के साथ गुवाहाटी तक पहुंच चुके हैं? एक एक करके इसे आज आप समझेंगे। 20 जून की रात बगावत होती है। 21 जून को शिवसेना की तरफ से बगावत रोकने का भरोसा दिया जाता है। 22 जून को बागियों को मनाने की मनुहार होती है। 23 जून को आगे की लड़ाई की मंत्रणा की जाती है और 24 जून को बागियों के खिलाफ आर या पार। 5 दिन के भीतर शिवसेना फिर से आमने सामने की लड़ाई का झंडा बुलंद कर चुकी है। आखिर किसके दम पर? जिसकी पार्टी के 2/3 विधायक पार्टी की कक्षा से बाहर प्रक्षेपित हो चुके हैं, वो संजय राउत 5वें दिन एक बैठक के बाद बहुत आराम से चहलकदमी करते आते दिखते हैं। राउत आगे पहुंचे, मीडिया के सवाल और माइक पास बढ़े। राउत का यहाँ स्टाइल देखिए, हाथ से इशारा करते हैं, थांबा। चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हैं, आंख मार कर नया इशारा। फिर कहते हैं आगे आओ बोलूंगा। जिनके अपने विधायकों से संपर्क टूट चुका है, वो आगे आकर सिर को एक तरफ झुकाते हैं, कहते हैं हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। 4 दिन में जिनके पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से विधायक घड़ी के बढ़ते कांटे की तरह आगे चलकर गुवाहाटी पहुंच गए। आखिर उस शिवसेना ने सदन, सड़क और अदालत 3 जगह शिंदे गुट की बगावत का सामना करने के लिए किसके दम पर कमर कसी है? बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की?
21 जून की सुबह से 23 जून की रात तक जो शिवसेना अपने बागी विधायकों से कह रही थी कि लौट आओ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, वो 24 जून को आखिर किस ताकत के टॉनिक को पीकर कहने लगी अब तुम्हें चैलेंज है, लौट कर दिखाओ। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। शिवसेना के पास अभी उसके 55 विधायकों में से कुल 16 ही बाकी हैं और 16 जो बागी विधायक हैं उन पर वो कार्रवाई चाहती है। 23 ऐसे विधायक हैं जिनके साथ शिवसेना को ये संभावना लग रही है, ये गुंजाइश लग रही है कि हो सकता है वो लौटकर आ जाएं। अब शिवसेना के तेवरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। कुछ शब्दों पर गौर करिए। शिवसेना की तरफ से अब अल्टीमेटम, चैलेंज, आइए देखते हैं, आकर देखें, आओ तो सही, मुंबई पहुंचे तो देखें, ये वो शब्द है जो 24 घंटे पहले तक शिवसेना के किसी भी नेता की जुबान से निकल नहीं रही थी, लेकिन अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये 23 जून का गुवाहाटी का वीडियो है। इसमें मुंबई से शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर शिंदे कैंप पहुंचते हैं। सफेद शर्ट, लाइट ब्लू जीन्स वाले विधायक मंगेश 23 जून को बागी बनते हैं। चौबीस जून की दोपहर कुर्ला के बागी विधायक के खिलाफ शिवसैनिक विरोध करते हैं। शिवसैनिकों ने यहां गुवाहाटी गए अपने ही विधायक की बगावत के बदले उनका नाम उखाड़ना शुरू कर दिया। फोटो को मिटाना शुरू कर दिया। पोस्टर पर विधायक मंगेश के गद्दार लिखकर शिवसैनिकों ने सैकड़ों की तादाद में मोर्चा निकाला। सवाल उठता है, क्या बागियों को शिवसेना के विरोध की यही ताकत दिखाकर उद्धव अपनी पार्टी और कुर्सी बचाना चाहते हैं, या सिर्फ जाती हुई कुर्सी से पहले शिवसेना अपनी आखिरी ताकत दिखाना चाह रही है? महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। संजय राउत ने जो बात कही वो दिखी भी। शिंदे गुवाहाटी में विधायकों को कह रहे हैं झुकने का नहीं, डरने का नहीं। इधर उन्हीं शिंदे के पोस्टर पर कालिक फेंक कर नासिक में शिवसैनिक विरोध करते हैं। शिंदे को हिंदुत्ववादी शिवसेना का नेता बताने वाला यहाँ पोस्टर लगा। शिवसैनिकों ने इस पर अंडा और कालिक पोत दी। क्या यही शिवसेना मार्का पॉलिटिक्स है जिसके सहारे क्या बगावत ठंडी करने की कोशिश हो रही, या फिर कहें कि नंबर अब सत्ता बचाने के हैं नहीं तो पार्टी अपनी ताकत दिखाकर फेस सेविंग कर रही? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। सरकार तब बचेगी जब नंबर होंगे। वो नंबर अभी शिवसेना से दूर है। जैसे शुक्रवार को ही मुंबई से गुवाहाटी शिंदे कैंप के पास शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे बागी होकर पहुंचते हैं। शुक्रवार शाम तक बागी विधायक के पोस्टर और होर्डिंग पर शिवसैनिक तोड़फोड़ शुरू करते हैं। बागी विधायक के कार्यालय पर जाकर शिवसैनिक पोस्टर पर कालिख लगाते हैं। ये विरोध अचानक 24 जून को तेज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये आखिरी कोशिश शिवसेना की है ताकि जो सबसे बड़ी बगावत इतिहास की शिवसेना के भीतर हुई है उसमें पार्टी कम से कम ये दिखा सके कि पार्टी अभी उनकी खत्म नहीं हो रही? मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो। कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है। नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। 5 दिन की शिवसेना की राजनीति को देखें तो कुछ सवाल और उसके बदले में जवाबों से अर्थ समझ लीजिए।
पहले शिवसेना कहती रही कि एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ 16-17 विधायक ही हैं। अब शिवसेना के पास ही 16 विधायक बचे हैं। पहले शिवसेना कहती रही कि जो लोग गए उनसे संपर्क जारी है, 20 विधायक लौटेंगे। 5 दिन के भीतर गुवाहाटी से सिर्फ 2 विधायक ही शिंदे कैंप से लौटकर मुंबई पहुंच पाए। पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि चाहो तो इस्तीफा ले लो, फिर सीएम आवास छोड़ा। अगले दिन संजय राउत ने कहा उद्धव वापस सीएम आवास लौटेंगे और 5वें दिन ठाकरे परिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि सत्ता आती जाती रहती है। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? आणि सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत ते तर राहणार. आणि आकडे विधिमंडळात जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात नसतात, सत्ता येत असते जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं. उद्धव साहेब बोलले काही सांगू नका कोणाला, जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील, कारण लोकांच्या भावना आपल्या सोबत आहेत. आपण चांगलं केलं, कोणाचं वाईट केलं नाहीये, हे लक्षात ठेवून पुढे जा. बगावत के दूसरे दिन फेसबुक के जरिए उद्धव संदेश दे रहे थे। उद्धव के संदेश के बाद विधायक लौटने की बजाय और ज्यादा चले गए। इसके बाद शुक्रवार को पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ ठाकरे परिवार ने बैठक की। क्या ये पार्टी को आखिरी बार शिंदे की बगावत के सामने खड़ा करने की कोशिश है?